तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्का असम्बली भोपालपल्ली के गन्नापुरम मंडल हुदूद में वाक़ लक्ष्मण रेड्डी पल्ली और करकापल्ली देहातों में मंजूर शुदा आसरा पेंशन के नए कार्ड्स की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली भोपालपल्ली जी वेंकटरमणा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए 70 मुस्तहिक इस्तेफादा कुनिंदगान में नए आसरा पेंशन कार्ड तकसीम किए। इसके अलावा रुकन असम्बली ने सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा चेक्स भी हवाले किए। बाद रुकन असम्बली वेंकटरमणा रेड्डी ने मुस्तहिकीन के साथ दोपहर का खाना खाया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों, पार्टी रहनुमाओं, अहदेदारों और अवाम ने शिरकत की। तेलंगाना के महकमा इमारत शुआरे ने सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स यानी खतरनाक इलाकों की निशानदेही की है, जहां पर सड़क हादसात अमूमन होते हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स को हटाने के लिए कोशिशों में तेजी पैदा कर दी गई है। अहदेदारों ने रियासत के तमाम सड़कों पर 463 ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही की और 297 मकामात पर मौजूद इन ब्लैक स्पॉट्स को पहले ही हटा दिया गया है। बाकी 166 जगहों को हटाने के लिए काम जारी है। इस साल के आखिर तक तमाम ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सड़कों पर हर कदम पर निगरानी रखी जा रही है। स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस नस्ब किए गए हैं और मुकर्ररा रफ्तार से तेज रफ्तारी से गाड़ियां चलाने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जिसमें बताया गया कि किस वक्त किस इलाके में कितनी तेजी से जाना है। कई मुकामात पर इंतबाही बोर्ड्स लगाए गए हैं जिनमें हादसात पेश आने वाले इलाकों में आहिस्ता चलने का मशवरा दिया गया है। 2017 में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हादसात की रोकथाम के मकसद से रियासती सतह पर रोड सेफ्टी काउंसिल कायम की थी। काबिनी झेली कमेटी की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटियों को कलेक्टर को चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए कि एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर जाए हादसे पर पहुंच जाए। ट्रामा केयर सेंटर्स कायम किए गए हैं। हादसे के फौरी बाद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए। ऐसे इलाके जहां किसी भी सड़क पर 3 सालों में 500 मीटर के दायरे में 10 सबसे बड़े हादसात रूनुमा हुए हैं, उसकी निशानदही ब्लैक स्पॉट के तौर पर की जाती है। महकमा इमारत शुआरे, ट्रांसपोर्ट, तिब और तालीम के महकमे मुश्तरका तौर पर वहां हादसात को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स की निशानदही के बाद क्या सड़कों की तैयारी में कोई खामियां हैं, उस पर भी गौर किया जाएगा। अगर ऐसे मसाइल हैं तो उनको हल किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ब्लैक स्पॉट्स के करीब इलाकों में मोटरसाइकिलों को खबरदार करने के लिए खुसूसी बोर्ड लगाने के इकदाम कर रहा है। जहां जरूरत होगी ग्रेड सेपरेटर्स की तामीर और सड़कों को तौसी देने का काम शुरू किया जाएगा। रोए जमीन पर पेशे तदरीस जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं है। यह एक मुकद्दस पेशा है और असातिज़ा का मुकाम वालिदैन के मुकाम से बुलंद व बालतर है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम असातिज़ा इजलास से खिताब करते हुए किया। मुगलपुरे में वाक़ जामिअतुल मोमिनात में यौम असातिज़ा इजलास और बेहतरीन तदरीसी कारकर्दगी पर बेस्ट टीचर अवार्ड तकरीब मुनक़िद की गई, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दुनिया में वही ममालिक तरक्की हासिल करते हैं जहां की तालीम मेयारी हो। जिस किसी मुल्क में तालीम को नजरअंदाज किया गया वो काफी पस्त हो गया। उन्होंने कहा कि जाहिरी तौर पर तदरीस करना आसान काम मालूम होता है, जबकि हकीकत में यह काम सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे और कामयाब मुदर्रिस की पहचान उनके तालिब इल्मों की कामयाबी में पोशीदा है। वज़ीर दाखिला ने मुदर्रिस को एक चिराग के मिसल करार दिया जो खुद को जलाकर अपने तलबा को रोशनी फराहम करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना महकमा तालीम को काफी अहमियत देती है, इसलिए हाल ही में मनौरू मनबड़ी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए 7,209 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर की जुमला 2,700 स्कूलों को जदीद तदरीसी आलात और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। फखरिया तौर पर कहा कि पिछले साल से सैकड़ों तलबा खानगी स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिले ले रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में खानगी स्कूलों से बेहतर तालीम और तरबियत हासिल हो रही है। वज़ीर दाखिला ने अपनी तकरीर में बाबाए बिज़ाइल साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाल देते हुए कहा कि वो भी मुदर्रिस बनना पसंद करते थे। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि मौजूदा फराहम करदा सहूलियात का इस्तेमाल करते हुए आला तालीम हासिल करें और महज़ब समाज के किरदार में अपना हिस्सा अदा करें। इजलास के आखिर में तालिबात ने खुशलहानी से मुतासिर करदा असातिज़ा के मौजू पर नज़्म सुनाई, जिसको तमाम शुरका ने काफी सराहा। बाद-ए-ज़ा 15 सीनियर असातिज़ा कराम को बेहतरीन तदरीसी खिदमात पर बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। इजलास के खैर मकदमी कलमात डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद हाफिज मस्तान अली कादरी ने
और हदिये तशक्कुर डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने अदा किए गए। जिन मुदर्रिसीन को अवार्ड से नवाजा गया उनमें मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन, लतीफिया प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जहांगीर, डॉक्टर अब्दुल जमील खान, प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद सिराजुर रहमान फारूकी नक्शबंदी, डॉक्टर मोहम्मद गौस, डॉक्टर एम मजहर कादरी, मौलाना हाफिज असगर कादरी शर्फी, सैयद ख्वाजा मुकरम, मौलाना हाफिज मोहम्मद निजामुद्दीन गौरी सूफी कादरी, अलहाज अहमद बशीरुद्दीन फारूकी, मोहम्मद अब्दुल अलीम, मोहतरमा साजिदा बदरी, डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज रिजवाना जर्रीन मोमिनाती, डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा आजीज मोमिनाती कादरिया और मौलाना हाफिज सैयद अहमद कौरी शामिल हैं। मोमिनात पर हमारे बड़े बड़े मुफ्ती हजरात जो ज़िंदगी भर दर्द देते रहे, उन्हें टीचर्स अवार्ड दिया गया, क्योंकि आज टीचर्स डे। डॉक्टर राधा कृष्णन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जब उनकी सालगिरह मनाने के लिए लोग गए थे तो उन्होंने कहा कि सालगिरह मत मनाइए, टीचर्स डे मतलब टीचर्स डे का मतलब जो उस्ताद है उनके लिए एक अच्छे अच्छे जो भी स्कीम्स आते हैं सरकारी, या उनका इस्तकबाल करना, या उन्हें वेलकम करना, या उनकी गुलपोशी करना, उन्हें कोई अवार्ड देना, इसके लिए आज खास तौर से जामतुल मोमिनात में हम मुफ्ती मस्तान शाह साहब और मुफ्ती साबिर साहब और हमारे मजहर साहब और बहुत से लोग यहाँ पर जो है इस मदरसे को चलाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी तादाद में लड़कियाँ आलिम फाजिल हाफिज़ होती है और यहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी लेती है जो मुफ्ती हजरात की। तो टीचर्स का जो बहुत बड़ा रुतबा होता है, इंसान अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ सबसे अगर कोई प्रोफेशन है जो बेस्ट प्रोफेशन समझिए, रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन समझे, वो टीचर का होता है। टीचर का एहतराम करना चाहिए, टीचर को बताए रास्ते पर चलना चाहिए। और टीचर एक ऐसा होता है जो अपनी औलाद को जिस तरह चाहता है उससे ज़्यादा अपने शागिर्द को चाहता है। दुनिया का हर बड़ा इंसान, उस्ताद अगर अच्छी तरबियत देता है तो बड़ा इंसान बनता है, अच्छी तालीम देता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि टीचर्स का बहुत बड़ा एहतराम करना चाहिए। टीचर्स इंसान की तो अपनी औलाद होती है, उसके लिए सब कुछ करता है, बट टीचर अपनी औलाद ने बल्कि अपने शागिर्दों के लिए बहुत कुछ करता है। तो उनका हम एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए। और आज चूँकि सारे हिंदुस्तान में टीचर्स का दिन मनाया जाता है, उसके लिए मैं ख़ास तौर से जामतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और जो मुफ्ती मस्तान साहब, मुफ्ती साबिर साहब और इनकी इदारे से जुड़े हुए हमारे मुजफ्फ़र साहब, ऐसे बहुत से लोग यहाँ इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। और तालीम देना बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में इंसान तालीम से संवर सकता है। देखिए एक छोटी मिसाल देता हूँ, किले गोलकुंड में एक पत्थर मिला था जिसे तराशा गया तो कोहिनूर बन गया। तो ये स्टूडेंट भी वही होते हैं, अगर इनको अच्छी तालीम दी जाए तो बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। आज दुनिया का जो भी बड़ा इंसान है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल से हो या किसी तरीके से हो, चाहे डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, वो सब टीचर की वजह से बनता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है टीचर्स का एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए। और जो कुछ भी है, हमारे बुज़ुर्गों ने हमसे कहा था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो कहा था कि टीचर्स की नज़र में नज़र मत मिलाइए, उनके कदमों पर नज़र रखकर बात कीजिए। तो ये टीचर का एहतराम होता है। हम तमाम स्टूडेंट से कहते हैं कि टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। लोग टीचर्स का एहतराम करते हैं, वही मंजिल तक पहुँचते हैं। तो आज जो टीचर्स डे मनाया जाता है, उसमें हम सब स्टूडेंट को भी सबक दिया जाता है और टीचरों को भी यकीनन उनका एहतराम किया जाता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी तालीम, लोगों को तालीम दे। जिले सिद्दीपेट के हल्का असम्बली हुसैनाबाद में शामिल कन्नापेट मंडल के 57 साल से जायद उम्र वाले 1453 दरख्वास्त गुजारों को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माहाना आसरा वजीफे की मंजूरी अमल में आई। इस मौके पर सदर मंडल परिषद लक्ष्मी नायक की ज़ेर-ए-सदारत मुनक़िदा एक तकरीब में मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार ने अवाम में तकसीम किए। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने रियासती अवाम के गुरबत इफलास तंगदस्ती को मद्देनजर रखते हुए वजीफे पिराना साली की उम्र 65 साल से 57 साल तक घटा दी, जिसके नतीजे में ज़ायद 50 लाख खानदानों को सरकारी इमदाद हासिल हो रही है। उन्होंने बताया कि जिस्मानी माजूरीन और आबाई पेशे से वाबस्ता देरीना अमराज से मुतासिरा तनहा खवातीन के अलावा बीडी मजदूरों को आसरा वजीफे से माली मदद की जा रही है। जिला परिषद रुकन भूकिया मंगानायक, सदर TRS पार्टी संभाराजू, नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन की डायरेक्टर D राज्य लक्ष्मी, तहसीलदार वेणुगोपाल और दूसरे कायदीन और अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
चंद्रानगुट्टा पुलिस हदूद में वाक़ तालाकुंटा इलाके में एक मकान में शौहर और बीवी के घरेलू झगड़ों की वजह से कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि अबरार नामी एक शख्स और उनकी 38 साला अहलिया मेहरुन्निसा जो कि तालाकुंटा इलाके में रहती है, उनके 2 बेटे और एक बच्चा है। इनकी शादी हुए कई साल गुजर चुके, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते और बिलाकर ये झगड़े बीवी के कत्ल पर खत्म हुए। मुकामी लोगों का कहना है कि अबरार जो पेशे के एतबार से लारी ड्राइवर है, गुज़िश्ता कुछ महीनों से हालत नशा में अपनी बीवी से झगड़ा किया कर रहा था और आज भी हालत नशा में आकर उसने अपनी बीवी से झगड़ा किया और चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुकामी वारदात पहुंचकर नाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। अफसोस कि ताड़लाकुंटे के रहने वाले एक मेहरुन्निसा नामी 40 साला खातून का उन्हीं के शौहर बड़ी बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिए। उन्हीं के मकान में बड़ी बेदर्दाना अंदाज में गला काट कर जो है खातून का, उसके अलावा कई ज़रबात उनके जिस्म पर जो है पाए गए। मरहुमा ताड़लाकुंटा चंद्रानगुट्टे के रहने वाले थे, जिनको 2 लड़के और एक लड़की है। एक लड़का 18 बरस का है जो घर में नहीं था और एक दूसरा लड़का कोहिर में जो है तालीम के गर्ज से रहता था, क्योंकि ये जो कातिल शौहर है असल उसका आबाई मुकाम कोहिर है। इत्तला मिली रफ़ीक साहब जो मरहुमा के बहनवई है, कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए गए। चुनांचे शहर हैदराबाद के बागंबरपेट में वाक़ चौराहे पर मौजूद रेड पर NIA की टीम ने धावा करते हुए चंद बुक्स और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। సంబంధించింది వాళ్ళు ఎక్కువ తీసుకున్నారు. మొత్తం మా మినిట్స్ అంటే మేము కార్యవర్గ సమావేశం పెట్టుకుంటే ప్రతిదీ ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యిండ్రు, ఆ అటెండ్ అయిన వాళ్ళ పేర్లు, తర్వాత ఏమేమి ఎజెండా ఉంటుంది, ఆ మాట్లాడిన అన్ని ఆ మినిట్స్ కూడా మొత్తం తీసుకున్నారండి. బుక్స్ సంబంధించి తను అమర్రాలైంది, దానికి ఆమెకు సంబంధించిన జ్ఞాపకాలతో పుస్తకం ఇచ్చింది. ఆ పుస్తకాలు जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा से ताल्लुक वाले TRS कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने निजामाबाद में मुनक्किदा TRS के जलसे आम में शिरकत की। इस मौके पर DCP चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि जलसे आम में शिरकत के लिए 1000 गाड़ियों के जरिए हल्का असेंबली बांसवाड़ा से ताल्लुक वाले TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की और जलसे को कामयाब किया। राजेनगर के चिंतलमेट की एक फर्नीचर की दुकान में बड़े पैमाने पर मही बातजदगी की वारदात पेश आई। इस वारदात ने देखते ही देखते मुत्तसिल 5 दुकानात को अपनी इज्जत में ले लिया। इस वाक़े में ऑटो, रिक्शा और 2 व्हीलर जलकर खाकस्तर हुए। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकलने लगा, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने यहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पाया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की अहम वजह है। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार कमाल राशिद खान को मुंबई पुलिस ने खातून के साथ जिनसी ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। यह केस 3 साल पुराना है। बिग बॉस हाउसमेट के साबिक साथी KKR, जो इससे पहले से ही 2020 तक अपने मुतनाज़ा ट्वीट्स के लिए अदालती तहवील में थे, KKR को
वर्सोवा पुलिस ने तलोजा जेल से अपनी तहवील में ले लिया है। वर्सोवा पुलिस ने उन्हें बोरेली में 24वें एमएम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अपनी तहवील में लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक केकेआर ने मुबैना तौर पर मुतासिरा के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने की कोशिश की और जनवरी 2019 के पहले हफ्ते में शिकायत कुनिंदा का हाथ पकड़ लिया था। वाज़ेह है कि अदाकार को पहली बार 29 अगस्त को 2020 से पहले की ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया था। एक दिन बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में वाक़ होटल लेवाना सूट में पीर की सुबह आग लगने के 2 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर 8 अफराद जख्मी बताए गए हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोंडिया ने बताया कि साथ ही ज़िंदगी की वारदात में 4 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के मेन बाजार हजरतगंज थाना इलाके में महात्मा गांधी शाहराह पर वाक़ होटल लेवाना सूट में सुबह के वक्त आग लग गई। इसकी इत्तला मिलने पर फौरन पुलिस ने राहत रसानी का काम शुरू कर दिया। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को होटल से बाहर निकाला गया। पीयूष ने बताया कि 12 जख्मियों को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद के दौरान इलाज मौत होने की तस्दीक की है। अस्पताल में 8 जख्मियों का इलाज चल रहा है। पुलिस जराने ने बताया कि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि इन 4 अफराद की मौत दम घुटने से हुई या झुलसने की वजह से हुई है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक वजीर मलिक कमाल यूसुफ का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 75 बरस थी और वो कुछ अरसे से अलील थे। एसपी सदर अखिलेश यादव ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वो सिद्धार्थनगर जिले की डोमरियागंज असेंबली सीट से 5 बार एमएलए रहे। पीर को उनकी मौत की तस्दीक करते हुए यूसुफ के अहले खाना ने कहा कि वो शदीद बीमार थे। गम का इजहार करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बहुत अफसोसनाक कमल मलिक यूसुफ जो एसपी हुकूमत में वजीर थे कि वफात नाकाबिल इतलाफी नुकसान है। खुदा मरहूम की रूह को सुकून दे। सोगवार खानदानों से गहरी ताज़ियत का भी उन्होंने इजहार किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा कि वोटर फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करके उन मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाना वक्त की अहम जरूरत है, जिनके जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम को मजीद बेख्तियार करने के हरबे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त बहुत सारे सियासी और जमहूरी चैलेंजों का सामना है। इन बातों का इजहार फारूक अब्दुल्ला ने चित्रगाम शोपियान में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम हर हाल में बेख्तियार करने का सिलसिला आज भी जारी है और गैर मुकामी बाशिंदों को यहां वोटिंग के हुकूक देना भी इसी मंसूबे की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मजमूम मंसूबे का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अवाम वोटर फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करके कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि 18 साल से ज्यादा उम्र का हर एक पुश्तैनी बाशिंदा वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करे और मुस्तकबिल में जब कभी भी इंतखाबात हों उस वक्त भरपूर अंदाज में हक़ रायदही का इस्तेमाल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की बहाली में अपना किरदार अदा करे। मशरक़ी अमरीकी रियासत वर्जीनिया के नॉरफोक में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि निफ्ट शब के करीब फायरिंग की इत्तला मिलने के बाद जब अफसरान मौके पर वाक़ियात पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 खवातीन और 3 मर्द गोलियों से जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 की मौत हो गई। पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है और इस सिलसिले में लोगों से मालूमात हासिल की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गैर बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आने पर मुल्क भर के किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराही का वादा। निजामाबाद से कौमी सियासत के सफर का आगाज करने वजीर आला केसीआर का ऐलान। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। बेहतरीन मुआशरे की तश्कील में असातिज़ा का अहम किरदार। रविंद्र भारती में मुनक्किदा यौम असातिज़ा तकरीब से वज़रा मोहम्मद महमूद अली और सबीता इंद्र रेड्डी का खिताब। बेहतरीन असातिज़ा में अवार्ड्स की तक़सीम। मछलियों की अफजाइश और माहीगीरी को मुनफ़अत बख्श बनाना केसीआर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मछली मार्केट के तामीरी कामों का रस्मी इफ्तिताह करने के बाद रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव पर्वतगिरी में नए आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम। पेंशनर्स के साथ किया लंच। आबाई शहर में गांव वालों के साथ गुजारा वक्त।
तेलंगाना भर के तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने का छठा मरहला शुरू। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने जनगांव जिले के घनपुर तालाब में मछलियों को छोड़ा। माहीगीरों की मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दाम। जलपल्ली के तालाब में मछलियों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर सविता रेड्डी का खिताब। और सड़क हादसा की रोकथाम के लिए सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही। जारी साल के इख्तिताम तक तमाम ब्लैक स्पॉट्स खत्म करने हुकूमत के इक़दाम जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।